अस्सलाम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल। कहते हैं इसको डिफरेंशिएट कर लो, लेकिन वेरिएबल कौन सा हो जो आपको फंक्शन में इन्वॉल्व हो, आपकी फंक्शन में गिवन हो। और एक और चीज आप यहाँ पे नोट कर ले, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलेज है, उनको हमने या तो जहन में रखने हैं, इनको याद रखने हैं, उनके बगैर ये नहीं हो सकता। वो ये 6 फार्मूले जो मैंने आपके सामने में लिखा है। अगर हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स लेना हो तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास कॉस एक्स आएगा। अगर हमने कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेना हो वो हमारे पास माइनस साइन एक्स आएगा। अगर हमने टेन एक्स का डेरिवेटिव लेना हो ये सेक स्क्वायर ऑफ एक्स आएगा। अगर हमने कोट एक्स का डेरिवेटिव लेना हो तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स आएगा। अगर हमने सेक एक्स का डेरिवेटिव लेना हो तो हमारे पास सेक एक्स टेन एक्स इसका आंसर आएगा। और अगर कोसेक्स एक्स का हमने डेरिवेटिव लेना हो तो ये हमारे पास माइनस कोसेक्स एक्स प्लस इंटू कोट एक्स हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये हमारे पास ये जो फार्मूले है इसको आप फार्मूले समझ ले। ये हमारे पास जो फार्मूले है ये हमने याद रखने हैं। अब ये कैसे आया, इसके पीछे हमने इसके थ्योरम्स प्रूव करने होते हैं, वो थ्योरम इंशाल्लाह हम प्रूव कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपने सिर्फ ये चीज में याद रखना है। इसका क्या मतलब है, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे दूं, हमारे पास एक डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स आ रहे हो, तो इसकी जगह अगर मैं अब इसको मैंने डेरिवेटिव लेना है तो इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास इसका आंसर कोस एक्स आएगा। यानी ये जो डेरिवेटिव है ये मैंने इस पे अप्लाई कर लिया, ये मैंने ले लिया है। अगर मेरे पास साइन एक्स हो तो उसकी जगह मैं कॉस एक्स लिखूंगा, और अगर हमारे पास कोस एक्स हो तो उसकी जगह मैं माइनस साइन एक्स लिख लूंगा। किस तरह होगा ये क्वेश्चन सोल्व करके इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा। तो एज शुरुआत सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या है कि ये जो हमें फंक्शन गिवन है, ये दो फंक्शन, हम इसको y के सपोज करते हैं। क्या हम कहते हैं, लेट y इज इक्वल, ये शुरू से करते आ रहे हैं। और ये वो क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे आगे 3-4 चैप्टर जैसे जो बिल्कुल अगर आपने इसके प्रैक्टिस किया हो तभी आप वो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किलात होगी वहां पे। मैं शुरू से इस चैप्टर में मैं बार बार कह रहा हूं कि इन क्वेश्चनों की आप बहुत प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको आगे में आसानी हो। और ये अगर आगे जाके हमारे पास फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, अगर आपको इनमें से मसला आ रहा है तो फिर आप वो सोल्व नहीं कर पाएंगे, लिहाजा इनकी प्रैक्टिस बहुत लाजमी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y से सपोज करते हैं जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स। अब हमारे पास आप चेक कर ले, हम क्या कर लेंगे, हमने y के सपोज कर लिया, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। मैं क्या कहता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, इंडिपेंडेंट, हमारे पास x है। तो मैं क्या करता हूं, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं। आगे ऐसे वेरिएबल्स आएंगे जो x नहीं होंगे, कुछ और होंगे, लिहाजा आपने ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व वेरिएबल यानी जो आपको फंक्शन में गिवन हो उसके मुताबिक आपने करना है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स, ये जो हमारे पास इक्वल है d बाई डी एक्स। इस y की जगह हमारे पास ये है, हम इसको लिख लेंगे। ये दो फंक्शन है जो जिसको हमने y से सपोज किया, d हमने लिख दिया, y की जगह हम ये दो फंक्शन लिखेंगे और d बाई डी एक्स हमारे पास इजीली आएगा। तो ये मेरे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स। अब यहां तक करने के बाद अब मजीद जब हम सोल्व कर लेंगे, हमारे पास अब देखो एक पिछले एक्सरसाइजेस का हमारे पास एक वर्क आ गया। मैं कहता हूं कि हम बार बार प्रैक्टिस कर लो, मैं इसलिए कह रहा हूं। अब यहाँ पे आप चेक कर ले, हमारे पास एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, और ये दो आपस में क्या हो रहा है, ये दो फंक्शन हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब आपस में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसके आपने डेरिवेटिव्स निकालने हो तो उसके लिए हम कौन सा रूल यूज करते थे, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तब भी मैं अभी इधर बार बार बताऊंगा। अब प्रोडक्ट रूल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास मैं आपको प्रोडक्ट रूल बताता हूं कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होता था। कि अगर हमारे पास एक दो फंक्शन हो
और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास वो होता है ना, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, और जो दूसरा वो होता है उसके हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं। बीच में प्लस का साइन आता है, फिर फर्स्ट का हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं, सेकंड को हम एज इट इज लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। यानी प्रोडक्ट रूल हम ये कहते हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसके आपने डेरिवेटिव्स निकालने हो, तो आप पहला फंक्शन एज इट इज लिखो, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। दूसरे फंक्शन का आपने डेरिवेटिव्स निकालना है, बीच में प्लस का साइन डालना है, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव निकालना है और दूसरे वाले को आपने एज इट इज लिखना है। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक अभी हम इन दो फंक्शन को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास इक्वल का साइन चलता रहेगा। मेरे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मेरे पास एज इट इज आया। अब दूसरे फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स। दूसरा फंक्शन हमारे पास है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, बीच में मेरे पास क्या है, प्लस का साइन है। अच्छा, इस दो फंक्शन को मैं एक बड़े ब्रैकेट से क्या करता हूं, अलग करता हूं। बीच में मेरे पास प्लस का साइन है, फिर मेरे पास दूसरे फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव्स है, तो मेरे पास वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। और मेरे पास जो दूसरा फंक्शन है उसको मैंने क्या करना है, एज इट इज डालना है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स फॉर्मूले के मुताबिक। और इसको भी मैं एक बड़ा ब्रैकेट से क्या करता हूं, अलग कर देता हूं। अब इसको जब हम सोल्व कर लेंगे मजीद, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मेरे पास एज इट इज चलता रहेगा। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, हमने इसके क्या करना है, डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव्स आप इसका क्या कैसे फाइंड कर लोगे। अब एक और पुराना स्टेप, एक और पुराना एक्सरसाइज जिसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन के ऊपर n पावर आ जाए, यानी कोई भी पावर आ जाए, उसको हम किस तरह ओपन करते थे, उसको हम कुछ यूं ओपन करते थे। वो हम लिखते थे कि हमारे पास पावर पहले आता है, फिर फंक्शन में एक n-1 इनटू इंटरनल फंक्शन का हम क्या करते थे, डेरिवेटिव्स निकालते थे। ये हमारे पास क्या था, एक कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर हमारे पास कोई पावर आ जाए तो उसको हम किस तरह ओपन करते हैं, उसको हम कुछ यूं ओपन करते हैं कि पावर को पहले लिखो, फिर इंटरनल फंक्शन में से पावर में से एक माइनस कर लो, और फिर इंटरनल फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, यानी उसके ऊपर फिर पावर इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी सिर्फ आपने इंटरनल फंक्शन के उसको। मैं यहाँ पे जब ओपन कर लूंगा, अब यहाँ पे चेक कर लो, मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके ऊपर पावर आ रहा है, लिहाजा मैं क्या कर लूंगा, इस फॉर्मूले के तहत खोलूंगा। पहला मेरे पास क्या है, पहले मैंने पावर लिखना है। पावर मेरे पास क्या है, पावर जो मेरे पास है वो मेरे पास है 2, पावर लिख दिया। अब फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन मेरे पास है साइन एक्स, और पावर से एक माइनस करना है, यानी 2-1। और फिर मेरे पास क्या है, फिर इंटरनल फंक्शन का मैंने क्या करना है, डेरिवेटिव्स लेना है, डी बाई डी एक्स। और इंटरनल फंक्शन जो मेरे पास है वो है साइन एक्स, उसमें हमारे पास ये जो पावर है ये इन्वॉल्व नहीं होगा। अब इसको मैं मजीद जब सोल्व कर लूंगा, आगे मेरे पास प्लस का साइन आ रहा है, इसको मैं फिर भी अभी भी एक बड़ा ब्रैकेट दे देता हूं। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, ये फिर पुराने स्टेप्स हैं। हमने क्या करना है, ये जो दो डेरिवेटिव्स हैं, ये जो दो टर्म्स है हमारे पास, एक ये है एक ये है, इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो इसकी डेरिवेटिव्स हम किस तरह फाइंड करते थे, हमारे पास ये जो पावर होता था इसको हम कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, या पावर को आप शुरू में लिखो कुछ इस तरह, हमने पढ़ा था। मिसाल के तौर पे ये एक्स स्क्वायर है, इसका मैंने डेरिवेटिव्स निकालना है, मैं इधर आपके लिए हल कर रहा हूं। इसके जब मैंने डेरिवेटिव्स निकालना है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ ना होने का मतलब 1 है। इस 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 2 आएगा, और पावर से एक माइनस कर लूंगा, 2 पावर है तो -1 कर लूंगा, तो मेरे पास सिंपल x बचेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2x आ गया, ये मैं मिटा देता हूं। और कांस्टेंट का जो हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव्स है, वो हमारे पास हमेशा 0 आता है, लिहाजा हम 0 लिखते नहीं है। तो हमारे पास फिर क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स।
साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। यहां तक करने के बाद अब मजीद जब आप सोल्व कर लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैं इक्वल का साइन डाल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मेरे पास एज इट इज आएगा इंटू 2 साइन एक्स मेरे पास आएगा, सिंपल 2 माइनस 1 मेरे पास कैंसिल हो गया। अब साइन एक्स का हमारे पास जो डेरिवेटिव होते हैं मैंने आपको बताया था यहां पे, वो किस चीज की इक्वल है, वो cos x की इक्वल है। मैंने कहा था ना उधर समझाया था कि अगर हमारे पास किसी sin x के हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हो तो उसको हम cos x लिख सकते हैं। लिहाजा अब इस sin x की जगह मैं क्या लिखूंगा, cos x। अब ये किस तरह आप बोलोगे कि सर ये केस है, इसके पीछे थ्योरम्स है, उसको हम प्रूफ कर लेंगे इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में। तो आपने सिंपल इनको याद रखने हैं, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। जब आपको ये याद होंगे तभी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपको sin x की डेरिवेटिव्स फाइंड करने हो, अब आपको ये पता नहीं हो, बेशक आपको सारा सवाल आता हो, लेकिन अगर आप इस स्टेप में फंस जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन मजीद सोल्व नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ये 6 बेसिक फार्मूले हैं, इनको आपने याद रखने हैं कि अगर अपने sin x के डेरिवेटिव लेने हो तो हमारे पास किस चीज के इक्वल है, cos x के इक्वल है। मैंने इधर cos x लिख दिया। अच्छा फिर बीच में हमारे पास प्लस का साइन है, ये 2x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x हमारे पास एज इट इज आ गया। मैं मजीद इसको इधर सोल्व कर लूंगा। अब हमारे पास क्या होगा, अब ये हमारे पास आप चेक कर ले, हमारे पास कुछ चीजें हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है इनमें, इन टर्म से आप चेक कर लो, इस पूरे टर्म में से हमारे पास जो कॉमन है वो हमारे पास क्या आ रहा है। मैं इसको इधर इसी साइड पे ही सोल्व कर देता हूं। यहां पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है, 2 भी यहां पे है, यहां पे भी है, एक sin x कॉमन आ रहा है। तो जब मैं 2 और sin x को कॉमन लूंगा, 2 sin x ये मैंने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मेरे पास एज इट इज आएगा, स्क्वायर प्लस 3 इट इज आने के बाद 2 मेरे पास कॉमन आया, sin x मेरे पास कॉमन आया, फिर मेरे पास cos x आएगा, cos x के बाद मेरे पास 2 तो कॉमन चला गया, सिंपल x बच गया, बीच में प्लस का साइन है, मेरे पास x बचा, और यहां पे sin स्क्वायर x है यानी 2 sin x है, हमारे पास एक कॉमन चला गया और एक हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, sin x। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ये हमने क्या किया, इसकी डेरिवेटिव्स फाइंड कर दी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मैं 1 बाय 1 सारे स्टेप शुरू से समझा देता हूं कि किस तरह हमारे पास हुआ। हमारे पास 2 फंक्शन गिवन थे जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। हमने क्या किया था, सबसे पहले शुरू जिस तरह हम शुरू के क्वेश्चन वो कर रहे थे, y के सपोज किया, y के सपोज करने के बाद इसको इन्वॉल्व वेरिएबल, और इन्वॉल्व वेरिएबल हमारे पास x है, हमने उसके रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट किया। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल जो मैंने समझाया वहां पे, और इससे पिछले लेक्चरों में मैंने इसका बाकायदा प्रूफ भी करवाया है थ्योरम के जरिए, और उसको हमने क्वेश्चन में सोल्व भी किया, उसकी प्रैक्टिस बहुत किया है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने उसके किए थे। तो हमारे पास हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जिसमें पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव्स, फिर पहले फंक्शन के डेरिवेटिव्स और दूसरा फंक्शन एज इट इज, हमने उसके मुताबिक सोल्व कर दिया। तो डेरिवेटिव जब फाइंड कर लिए तो हमारे पास कौन सा फार्मूला हो रहा था कि फंक्शन के ऊपर पावर हो तो उसको हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, हमने वो फार्मूला ओपन किया, फिर मजीद जब सोल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया। फिर यहाँ पे आप चेक कर ले, ये जो 2 टर्म्स है यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन निकल रहे थे। कॉमन हमारे पास क्या थे, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, एक ये 2 हमारे पास कॉमन आ रहा था, एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, हमने इन 2 को कॉमन लिया, बाहर निकाला, sin x इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लिहाजा हमने एक कॉमन निकाला और एक वहीं पे छोड़ा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज हमारे पास बचा, 2 तो हमारे पास इधर कॉमन आया था, sin x भी हमारे पास कॉमन आया था, cos x मैंने लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे 2 फिर कॉमन निकला था, तो सिंपल x बचा, x के बाद sin स्क्वायर x था, तो हमने सिंपल एक sin x कॉमन निकला, एक इधर ही रह गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका आंसर है।
कॉमन हम इस तरह लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट सोल्व हो गया। अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी सोल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को भी सोल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व वेरिएबल क्या है, टी है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एक्स था, और हमने एक्स के लिहाज से इसको क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। अब हम इसके क्या करेंगे, टी के लिहाज से करेंगे, क्योंकि इन्वॉल्व वेरिएबल हमारे पास टी है। सबसे पहले उसी तरह सोल्यूशन, अभी मैं थोड़ा सा स्टेप स्पीड्स कर लूंगा। सोल्यूशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में आइडिया दिया था, उनके बारे में भी बताया था। सोल्यूशन के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट y, इसको हम y की सपोज करते हैं, तो हमारे पास 10 स्क्वायर t आएगा इंटू सेक क्यूब t। अब यहां पे आएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इन्वॉल्व वेरिएबल हमारे पास क्या है, t है। पहले x था, हम x के लिहाज से करते थे, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास अब क्या है, अब t है। तो जब हम इसको t के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा, dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt, और हमारे पास y की जगह हमारे पास ये दो फंक्शंस आएंगे। तो हमारे पास वो क्या है, 10 स्क्वायर t इंटू सेक क्यूब t। ये आने के बाद अब क्या कर लेंगे, हम अब डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर वही हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो प्रोडक्ट रूल यूज जब मैं कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास पहला फंक्शन एज इट इज आएगा, और पहला फंक्शन मेरे पास ये है, मेरे पास आएगा 10 स्क्वायर ऑफ t इंटू दूसरे फंक्शन का मेरे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव्स आएगा d बाई डी टी इंटू सेक क्यूब t, बीच में प्लस का साइन आएगा। ये मेरा हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास पहले वाले का डेरिवेटिव्स d बाई डी ऑफ t, ये t को मैं यूं लिखता हूं ताकि आपको प्लस ना लगे, t, और हमारे पास 10 स्क्वायर ऑफ t और इनटू सेक क्यूब ऑफ t। यहां तक करने के बाद जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये 10 स्क्वायर ऑफ t, इसके जब डेरिवेटिव निकालेंगे एक फंक्शन के ऊपर हमारे पास क्या है, पावर है, तो फंक्शन पावर वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। उसके मुताबिक पावर को पहले लिखो, पावर पहले एज इट इज आया, फिर उसके बाद हमारे पास सेक ऑफ t 3 माइनस 1 इंटू d बाई डी ऑफ t, यानी इंटरनल फंक्शन की आप क्या कर लो, डेरिवेटिव्स ले लो। फिर बीच में हमारे पास प्लस का साइन है। अब यहां पे आप चेक कर ले, हमारे पास इसका हमने क्या करना है, ये भी हमारे पास उसी फॉर्मूले के तहत ओपन होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है पावर वाला, तो हमारे पास उसके मुताबिक ये क्या, इसको मैं क्या करता हूं, अलग करता हूं एक बड़े ब्रैकेट से। तो ये मेरे पास क्या आएगा, पावर पहले आएगा, पावर मेरे पास पहले 2 आया, फिर मेरे पास क्या आ गया, पावर के बाद मेरे पास आता है 10 t 2 माइनस 1 इंटू d बाई t, और हमारे पास क्या आएगा, इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव्स आएंगे 10 t इंटू मेरे पास सेक क्यूब ऑफ t। अच्छा, मजीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 स्क्वायर ऑफ t हमारे पास एज इट इज आएगा इंटू 3 आएगा हमारे पास। यहां पे मेरे पास सेक स्क्वायर ऑफ t बचेगा, जब 3 से मैं 1 माइनस कर लूंगा। अब सेक t का हम जब डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे, ये आपने क्या करना है, डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, तो ये आपको याद होना चाहिए, सेक x हमारे पास किस चीज के इक्वल है, सेक x इंटू 10x, और यहाँ पे सेक t है, लिहाजा यहाँ पे भी आप इस x को हम t कंसिडर करेंगे, तो इधर भी t आएगा, इधर भी t आएगा। मिसाल के तौर पे इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको मेरे पास आएगा सेक t इंटू 10t, क्योंकि इसकी जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये हमारे पास t है,
और फार्मूले में हमने जनरल हमारे पास क्या होता है, एक्स होता है या थीटा होता है, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर मेरे पास 2 10 t 2 - 1 हमारे पास 1 बचा। अच्छा 10 t के जब हम डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास sec स्क्वायर ऑफ x के बराबर है, ये फार्मूला नंबर 3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, sec स्क्वायर ऑफ x, x नहीं सॉरी t आएगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल t है, और इनटू sec क्यूब ऑफ t। मजीद यहाँ पे ऊपर सोल्व कर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, जब मैं इसको मजीद सोल्व कर लूंगा तो अब यहाँ पे आप चेक कर ले, मेरे पास यहाँ पे 10 स्क्वायर t है और यहाँ पे भी एक है, तो जब बेसिस सेम होती है तो हमारे पास पावर ऐड होती है, एक ये है एक ये है, यहाँ पे भी एक ये है sec स्क्वायर ऑफ t है, यहाँ पे एक sec स्क्वायर ऑफ t अकेला है। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर हमारे पास क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो जब पावर में ऐड कर लूंगा तो मेरे पास आएगा 10, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास क्यूब बनेगा। फिर हमारे पास 3 आएगा, 3 के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 है यहाँ पे 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, sec क्यूब ऑफ t। बीच में हमारे पास प्लस का साइन है, फिर मेरे पास 2 आएगा, यहाँ पे 10t अकेला है उसको मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे sec स्क्वायर हमारे पास पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा sec की पावर 5 इंटू t। मजीद जब सोल्व कर लेंगे अब इसमें से हम क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 10t है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी sec है यहाँ पे भी sec है, तो हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3 है यहाँ पे 1 है, लिहाजा 1 कॉमन आएगा, 10t 1 कॉमन आ गया। यहाँ पे आप चेक कर ले, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, तो 3 को हम कॉमन लेंगे, sec क्यूब ऑफ t। यहाँ पे 10t 3 थे, 1 कॉमन चला गया तो हमारे पास पीछे कितने बच गए, 2, 3 हमारे पास एज इट इज रह गया, फिर बीच में प्लस का साइन है। फिर हम क्या कर लेंगे, ये जो sec क्यूब है ये हमारे पास 3 दाने कॉमन निकल गए, और हमारे पास यहाँ पे 5 थे, तो कितने बच गए हमारे पास, ये 2 हमारे पास बच गया, 10t तो कॉमन चला गया, और ये sec क्यूब में से 3 कॉमन चले गए, और तुम्हारे पास sec स्क्वायर ऑफ t, यानी 3 कॉमन चले गए 2 बच गए, ये हमारा आंसर है। हमने किस तरह सोल्व किया, हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल जो कि हमारे पास t है। तो हमने जब 2 वेरिएबल्स को, 2 फंक्शंस को जब देखा कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद फिर हमारे पास कुछ उन फार्मूले के डेरिवेटिव्स निकल रहे थे, जैसे sec t का हमारे पास किस चीज का इक्वल था, हमारे पास sec x इंटू 10x, तो इसकी जगह हमने वो लिख दिया। फिर यहाँ पे 10t था, 10t की जगह 10x है, हमारे पास वो sec स्क्वायर ऑफ x के बराबर है, हमने sec स्क्वायर ऑफ t लिख दिया। तो सोल्व करने के बाद फिर यहाँ पर हमारे पास क्या था, एडिशन हो रहा था, तो हमारे पास जब बेसिस सेम हो तो पावर हमारे पास क्या हो गया, हमने पावर उनको ऐड कर दिए। जब पावर ऐड कर दिया फिर हमारे पास कॉमन निकल रहा था, हमने कॉमन निकाला, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी हो गया। अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे, और अगर समझ आ गया हो तो सब्सक्राइब कर ले और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।